इससे पहले का अपडेट आपने नहीं देखा तो ये आपकी गलती है, क्योंकि जो जो हमने बताया है वो हुआ है। इतनी आधी रात को मैं अपलोड ये वीडियो कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मामला खास है। यह बात अलग है कि यह वीडियो आप बाद में देख रहे हैं। दोस्त, ईरान गुस्से से लाल हुआ है, अमेरिका परेशान है, इजराइल की लंका लगने वाली है। अमेरिका और ईरान की डील होने वाली थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हिजबुल्लाह का नाम लेकर लेबनान के सिविलियंस इलाके, सिविलियन बिल्डिंग पर इजराइल ने बड़े हमले किए। और मैंने पिछले रिपोर्ट में बताया था कि जब ईरान कह रहा है कि हमारे लिए पहली शर्त लेबनान पर हमले बंद होना है, उस पर हमले इजराइल बढ़ा रहा है, तो डील तो होगी नहीं। अब बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने जब देखा कि लेबनान पर हमला कर दिया इजराइल ने, तो इजराइल के ऊपर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फिर से गाली बक दी। बीबी हैज नो फकिंग जजमेंट, ट्रंप सेज ही वाज सो पिस्ड ऑफ ओवर बेरूत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तुरंत, जब लेबनान पर नेतन्याहू ने बड़े हमले करवाए, तो मैंने तुरंत उसे मैसेज पहुंचा दिया कि ईरान से डील हमारी खराब हो जाएगी तुम्हारे इन हमलों की वजह से, और तुम्हारे इन हमलों से अमेरिका यानी मैं नाराज हूं, और इसी वक्त लेबनान पर हमले बंद करो। मैंने अपना यह मैसेज बीबी को पहुंचा दिया है कि मैं नाराज हूं। उधर नेतन्याहू को यह बड़ा झटका था, क्योंकि नेतन्याहू इस सोच में था कि मेरे इस हमले से अमेरिका खुश होगा। अमेरिका की ऑफिशियल टीम जो है, अमेरिकी ऑफिशियल, उसने कहा है कि नेतन्याहू का यह हमला अमेरिका विरोध करता है। इजराइल ने जो लेबनान पर हमला किया है, अमेरिका की सरकार इसको समर्थन नहीं देती है। डोनाल्ड ट्रंप भड़का हुआ है कि पूरी दुनिया में जलील हो रहा हूं मैं कि नेतन्याहू खुद डोनाल्ड ट्रंप की नहीं मानता है। डोनाल्ड ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि उसने ट्वीट किया, जिसमें उसने स्टेटमेंट दिया कि इजराइल ने जो लेबनान पर हमला किया वो गलत है। हजरात हजरात हजरात, बड़ा अपडेट आप सुन लीजिए अपने कानों से। हिजबुल्लाह के जो हमले हुए हैं उसमें जब नुकसान नहीं हुआ तो इजराइल को पलटवार नहीं करना चाहिए था। ये किसने कहा? ये खुद ये ट्वीट में कहा है, देखिए गुलाबी स्टोर ने, कि इजराइल को लेबनान के दूसरे जगहों पर, तमाम जगहों पर बमबारी करने की जरूरत नहीं है। मामला यह है कि इजराइल ने लेबनान की राजधानी पर हमला किया, ईरान के ईगो को हर्ट कर दिया। ईरान ने इजराइल पर हमले करने की तैयारी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदा और कहा ईरान से कि हम आपका फंड रिलीज कर देंगे और आपका साथ देंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप अभी इजराइल पर पलटवार मत करना। उधर यह भी कहा है कि आपसे हम बातचीत करेंगे, जो आपके पैसे और पहले जितने फंसे हैं उनको भी रिलीज करने की कोशिश करेंगे। यानी गुलाबी सुअर की पूरी टीम बचाने में लगी है कि नेतन्याहू पर, इजराइल के ऊपर ईरान बड़े हमले ना करे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ा स्वीट बन रहा है, रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसकी जानकारी पहले ही सेंटोम को दे चुका था। कौन? अमेरिका की मिडिल ईस्ट की फौज को पता था कि इजराइल हमला करने वाला है लेबनान पर, लेकिन उस वक्त अमेरिका को एहसास नहीं था कि लेबनान पर इजराइल इतने बड़े हमले कर देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ईरान से कि हम नेवल ब्लॉकेज, रिपोर्ट देखिए, नेवल ब्लॉकेज भी हटा देंगे। आप ये समझ लो कि हम नेवल ब्लॉकेज हटा देंगे, आपको पैसे भी देने को राजी हैं, बस आप इजराइल पर पलटवार मत करना। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में जो हमला किया, लेबनान के एक सीनियर कमांडर की मौत हुई और उसके अलावा कई और दिग्गज नेताओं की मौत हुई, जिसकी वजह से ईरान कह रहा है कि ना हमें अमेरिका की सुननी है, ना बातचीत करनी है, ना बातचीत का ड्रामा, हम खुद सजा देंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लेटर हेड पर बयान जारी किया कि जो कुछ भी हुआ है अमेरिका की सरकार जिम्मेदार है, उसने अलाउ किया है, जिसकी वजह से इजराइल हमारे लिए खतरा बना है। सेल्फ डिफेंस का हमें अधिकार है और हम सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत कुछ भी कर सकते हैं। लेबनान पर इजराइल के आतंकी हमलों के द्वारा लेबनान की सरकार नहीं बोली, लेकिन लेबनान में जो लोग मारे गए हैं, ये देखिए, लेबनान के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है उस पर सिर्फ और सिर्फ ईरान के लोगों का साथ है। ईरान के ऑफिशियल ने साफ कहा है कि लेबनान पर जो हमले हुए हैं वो सरासर गलत है। रिपोर्ट यह है, जो मैं आधी रात के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि ईरान हमला इजराइल पर करने की तैयारी में है। अब आप ये ईरान का एयर स्पेस देख लीजिए जो पूरी तरह से खाली पड़ा है। उधर ईरान के सुप्रीम काउंसिलर ने ऐलान किया है, या काउंसिल कह लीजिए, अधिकारी किया है बयान, जिसमें बयान दिया गया है कि हम लेबनान पर हुए इस हमले का बदला लेंगे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पैसे का ऑफर दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यह तक कह रहा है कि हम बैरिकेडिंग तुरंत हटा देंगे, लेकिन आप ईरान पर हमले मत करना। फिलहाल ईरान इजराइल पर हमला करने के मूड में है। उधर नेतन्याहू बंकर में भाग गया है। ईरान ने जहां इजराइल पर हमला करने की तैयारी की, आले यहूद का गंदा पेशाब, नेतन्याहू बंकर में भाग गया है। जी हां, बंकर के अंदर वो अपने इजराइल के टॉप ऑफिशियल से बातचीत कर रहा है। सोचिए, खुद नेतन्याहू एक देश का प्रधानमंत्री है और इस वक्त ईरान के सिर्फ तैयारियों को देखकर नेतन्याहू फरार हो चुका है, बंकर में छुपा हुआ है, वहीं से सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप बीच में फंसा हुआ है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि अगर ईरान ने रिटेलिएशन में बड़ा हमला किया तो हम ईरान से बड़ा हमला करके ईरान को मुश्किल में डाल देंगे। बीच में गुलाबी सुअर फंस गया है। कतर की डेलीगेशन ईरान में थी, मैंने आपको बताया था। अब कतर की वो डेलीगेशन ईरान में बातचीत करके पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज में पहले ही दिखा चुका हूं कि जब से ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अमेरिका से बातचीत शुरू की है, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और ईरान के विदेश मंत्री ने जब डील शुरू कर दी, अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी, तो ईरान के अंदर तमाम ईरानियों ने अब्बास अराक्ची और ईरान के सुप्रीम काउंसिलर है, पार्लियामेंट स्पीकर है, उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये देश गद्दार है, हमें अमेरिका से डील नहीं चाहिए, भले ही हमारी मौत हो जाए, शहादत हो जाए। अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के खिलाफ आज रात तक खतरनाक प्रदर्शन हुए। देखिए,
हजरात, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि लेबनान और सीरिया से इजराइल की फौज को निकाल दो, लेकिन नेतन्याहू ने सुना नहीं और आज हालात आपके सामने हैं। ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी में है और अमेरिका खजाने खोल रहा है, हाथ खोल रहा है, समझा रहा है कि ईरान पर हमला न करना। लेकिन नेतन्याहू ईरान पर हमला करने के लिए ही, या यूं कहूं, जो लास्ट अपडेट दिया था मैंने, जिसमें नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला किया ही इसलिए था, करवाया ही इसलिए था ताकि इलाके में तनाव बढ़े और नेतन्याहू लंबे समय तक अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे। इजराइल शुरू से कोशिश कर रहा है कि डील खराब हो। नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, वो नहीं चाहती थी कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो। यही तो मैं पिछले 3 दिन से समझा रहा था। अब आपके सामने वही सच सामने आया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तमाम अपडेट्स देखने के लिए हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।